गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे देविया एंड सजना। अभी मैं मॉर्निंग वॉक में अपने महंत स्थान चौक पे आया हूँ और ये मुगल आजम जमाने का बना हुआ शौचालय है। यहाँ पे देखिए सभी को शौचालय करने में कितना दिक्कत होता है। यहाँ पे जो भी दूर दराज से आते हैं पर्यटक, उनको सभी को शौचालय करने में यहाँ पे चौक में यहाँ पे दिक्कत होता है। इसके लिए हम पहले भी अपने चैनल में लाइव आए थे। हम सरकार से भी मेरी जो भी पूरे भारत के परिवहन मंत्री जी हैं श्री नितिन गडकरी जी, उनसे भी हम बात किए थे और नितिन गडकरी जी से, परिवहन मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। और भागलपुर के जो डीएम साहब हैं उनसे भी मैं नैनपुर थाने को लेकर के कंप्लेन किया था पहले, और उसके बाद से मेरा ब्लॉग चालू ही था। ब्लॉग हम बना ही रहे थे कि उस बीच में चोरी हो गया। तो अति प्राचीन सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर भागलपुर में चोरी का भी हम 4-5 दिन वीडियो बनाए, और उसके बाद हम पे 6ठा दिन अटैक हो गया। उसके 2 दिन के बाद भी बिहार का एसपी, कितना एसपी साहब ट्रांसफ़र हो गए। हमारे नवगछिया सब डिवीज़न के जो एसपी साहब थे श्री पूरन झा जी, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ पे प्रेरणा कुमार नाम से आए हैं, और प्रेरणा जी को आज हम सुबह में ही अपने चैनल का सभी वीडियो भेज दिए हैं। और प्रेरणा जी देखिए, सरकार ने मेरी भक्ति से लीन होकर के यहाँ पे नए एसपी साहब का उद्घाटन किया है। हमारे नवगछिया अनुमंडल को के बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए हम सोचे थे कि अपने चौक पर हम सोचे थे ये यात्री ठहरा हुआ है, यहाँ पर भी हम बोले थे सुरक्षा दीजिए, पीने का पानी दीजिए, लाइटिंग दीजिए, चार्जिंग दीजिए, सभी व्यवस्था दीजिए, अन्य यात्री के ठहरने का भी व्यवस्था हो, शौचालय का व्यवस्था हो। ऐसी सुविधाएं हम सरकार से मिलकर सभी अंतर्गत यहाँ पे मौजूद कराते। लेकिन क्या है कि कुछ भगवान भी मेरा परीक्षा ले रहे हैं अभी, और मैं परीक्षा में अभी दे के पास हो रहा हूँ। ये मेरा लास्ट परीक्षा है। अभी मैं मॉर्निंग वॉक से माता काली माता के प्रांगण से आया तो अपने महंत स्थान चौक पे यहाँ बाबा बजरंगबली जी का मंदिर है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुनिया रचने वाले को श्री राम कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। आना आना बली हनुमान, हमारे हरि कीर्तन में बाबा ब्रह्मा जी को लाना, विष्णु जी को लाना, संग में ले आना बोले शंकर जी को हमारे भक्ति में। शिव का अंश भारत का वंश, एक निर्दोष ब्लॉगर पे अत्याचार हुआ है, और लेडी कांस्टेबल नैनपुर की मेरा मदद करने के लिए गाड़ी से नहीं उतरी थी, और हमको नैनपुर थाना मुजरिम पकड़ के लेके गया, और एफआईआर भी हमसे वापस लेलवा गया। उसके बाद हम प्रशासन को बोलबो किए कि सर मेरा कोई गलती नहीं, आप चाहिए तो आपको बोलेंगे तो हमें आपको सीएम साहब से और डीएम साहब से और एसपी साहब का सीधे नंबर बोल दिए 94318405। तो बोलता है एसपी साहब का नंबर तुम्हारे पास याद है? तो ये सब बोलने के बाद हम बाद में बोले कि सर मेरा कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर अत्याचार हुआ है। फिर भी पुलिस बोलता है भाग जाओ मादर चोर, यहाँ से नहीं तो तुमको मार देगा। ऐसा बोला नैनपुर थाने के जो थानेदार थे, वो हमको बोलते हैं कि तुमको मैं 48 घंटे के लिए रिमांड पे रख लूँगा। लेकिन उस थानेदार को यह पता नहीं है, उसको हम 7 साल के लिए भीतर करवा देंगे। ऐसा नया कानून चला है ना, वकालत की माने तो 7 साल के लिए पुलिस वाला भी भीतर जाएगा अगर सबूत मिटाने का प्रयास किया तो। देखिए मैं भारत का ब्लॉगर हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मेरे ऊपर प्रधानमंत्री जी का हाथ है, मंत्री जी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का टॉप फैन हूँ मैं। सम्राट चौधरी जी का टॉप फैन रह चुका हूँ। हमारे बिहार के जो मंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनका भी मैं टॉप फैन रह चुका हूँ। उप मुख्यमंत्री जो विजय कुमार सिन्हा जी हैं, उनका भी मैं टॉप फैन रह चुका हूँ। श्री सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी मैं टॉप फैन रह चुका हूँ। और जेपी नड्डा जी जो दिल्ली के हैं, उनका भी मैं टॉप फैन हूँ। और हमारे परिवहन मंत्री जो श्री नितिन गडकरी जी हैं, पूरे भारत के परिवहन मंत्री, उनका भी मैं टॉप फैन हूँ। अविनाश भारद्वाज आप फेसबुक में चेक कर सकते हैं। और हमारे भागलपुर ज़िले के जो सांसद हैं श्री अजय मंडल जी, उनका भी मैं टॉप फैन अविनाश भारद्वाज। और हमारे बीरपुर विधानसभा के जो विधायक हैं श्री माननीय इंजीनियर कुमार सलाम जी, उनका भी मैं टॉप फैन हूँ। और हमारे पूरे बिहार के जो सबसे बड़े यूट्यूबर हैं श्री मनीष कश्यप जी, उनका भी मैं टॉप फैन अविनाश भारद्वाज हूँ। विनोद ताडवे जी का तो मैं हूँ ही। और मैं एक निर्दोष ब्लॉगर हूँ। मैं सोचा था कि 1 जनवरी से जितने भी हमारे भारत में
थोड़ी कम शिक्षा वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को मैं शिक्षा देता। 1 जनवरी से मैं अपने चैनल में क्लास भी चालू करता। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए हम अपने चैनल में सोचे थे कि क्लास चालू करेंगे, ताकि आगे चल के बच्चे पढ़ के कुछ बन सके। सभी के पास शिक्षा होना चाहिए। देखिए, एक मास्टर ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि चाहता है कि सभी आदमी पढ़ा लिखा हो। और इसके लिए कसम बाबा बजरंगबली जी की, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, सौगंध मुझे हनुमान चालीसा की, मैं हनुमान चालीसा का जाप नहीं करूंगा। अभी हम जांच में जुटे हुए हैं, मामले में हम लगे हुए हैं। और बीरपुर के जो विधायक जी हैं उन्होंने चेक कर लिया है, मेरा घटना सही है। मुझ पर जो जुर्म हुआ है, नैनपुर का सीओ को जांच का आदेश दिए हैं और सीओ ने नैनपुर बाजार का सभी फोटो कॉपी निकाल के नैनपुर पुलिस को सौंपा। ऐसे पुलिस पर पुलिस वाला, अरे तुम नहीं निकाल पाया वीडियो, जो विधायक जी को सीओ को फ़ोन करना पड़ा, नैनपुर का सीओ को। सोचिए कैसा पुलिस वाला है। इसके लिए ना हम पुलिस लाइन को रेल दिए पकड़ के। किसको नहीं पता है, लोग को लगता है कि हम पागल हैं, लेकिन हमको पता है हम क्या है। हम देखिए, हम मिसाइल हैं। हम जैसा बारूद देंगे वैसा लॉन्च करेंगे। हम अंगार, जिसको बोलते हैं ब्लॉगर, वही ब्लॉगर। मैं निर्दोष ब्लॉगर हूँ। आज मेरे साथ में अत्याचार हुआ है, कल किसी दूसरे के साथ में भी हो सकता है ना। तो इसके लिए मैं, देखिए, मेरा कोई दोष नहीं था। इसके लिए नौगछिया के जो माननीय एसपी साहब थे श्री पूरन झा जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया। उनकी जगह पे सरकार ने मेरी भक्ति से लीन होकर हम पुलिस लाइन को थोड़ा रेल दिए अपने चैनल पे। इसके लिए सरकार ने हमारे सब डिवीज़न जो नौगछिया हैं वहाँ पे बढ़ते हुए अपराध को यहाँ हमारे क्षेत्र में देखते हुए हमारे क्षेत्र के लिए नए एसपी श्री प्रेरणा कुमार जी को भेजे हैं। और आज ही कल हम पेपर में पढ़े हैं उनके बारे में कि वो सभी घटना स्थल जो है ना, वहाँ पे पेपर में कल अच्छा अखबार में हेडलाइन छपा था। हमारे नौगछिया के जो प्रेरणा कुमार एसपी साहब आज आए हैं, उनके बारे में अच्छा चीज़ छपा था। तो आज मैं नौगछिया के जो एसपी हैं उनको हम मैसेज कर दिए हैं। अभी मैं ब्लॉगर अविनाश भारद्वाज, मैं कुछ नहीं करूँगा। जो करेगा पुलिस प्रशासन और हमारे बीरपुर विधानसभा के जो विधायक हैं वो करेंगे। मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं सीधा रेलूँगा बैठले। और पुलिस अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो मैं कसम बाबा बजरंगबली जी की, सौगंध मुझे हनुमान चालीसा की, मैं पूरे थाने को सस्पेंड करा दूँगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। और हमको न्याय चाहिए। मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी हम पे अत्याचार हुआ, हम पे प्रहार हुआ। और इतना हो गया कि आपको कहने में हम रो जाएंगे, इतना रोएंगे ना कि हमको चुप कराने के लिए अभी चौक पे कोई नहीं है। इसके लिए आज का मैं ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाऊंगा। इसके लिए मैं रोऊंगा नहीं, और मैं अपना क्योंकि रोने से मेरा मनोबल जो है छोटा हो जाएगा। इसके लिए अपने मनोबल को हमको बढ़ाना है। और जो नौगछिया के एसपी साहब हैं, मेरे मन में पॉजिटिव ऊर्जा आई। अरे तुम्हारा काम करने के लिए तो सरकार ने एसपी नौगछिया के एसपी साहब का ही तबादला करवा दिया है। तुम्हारा जांच के लिए नए एसपी आए हैं नौगछिया में। मेरे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी ने कहा, तो हमको एसपी साहब का नंबर याद ही था 94318405। उस पर हमने सभी व्हाट्सअप कर दिए हैं मैसेज। व्हाट्सअप ही करूँगा। व्हाट्सअप के थ्रू आप देखिए, मेरे चैनल में ब्लॉग देखिए। मेरे पास टाइम नहीं कि हम कहीं थाना जाएंगे, एसपी साहब के पास जाएंगे, डीएसपी साहब के पास जाने वाले हम नहीं हैं। मेरे पास खुद आएंगे पीएम साहब। मैं ऐसा ब्लॉगर हूँ ना कि मेरे पास खुद से आएंगे सीएम साहब। मेरे आपको पता नहीं मेरे पीछे किन का हाथ है। और आप बस इतना जान लीजिए कि मेरे पीछे बाबा बजरंगबली जी का हाथ है। तो एक निर्दोष बजरंग भक्त पे अत्याचार हुआ है, इसका न्याय आज का आज हमको चाहिए। इसके लिए नौगछिया के जो नए एसपी साहब आए हैं उनको हम मैसेज किए हैं। अभी देखते हैं, अभी फिर से हम शाम को एसपी साहब को, नौगछिया के जो एसपी साहब नए वाले आए हैं उनको हम फ़ोन करेंगे। और मेरे साथ में जो अन्याय हुआ है उसका हमको न्याय चाहिए। और लेडीज़ पुलिस मेरा नैनपुर में गाड़ी से नहीं उतरी थी मदद करने के लिए। मैं बोला कि मैम वही मुजरिम है, तो मैम गाड़ी लेके वहाँ से भाग गई। इसके लिए पुलिस भी वहाँ का दोषी है और वो छूटेगा नहीं।
तो इसके लिए हम पहले भी हम सरकार से, परिवहन मंत्री साहब से, नैनपुर थाने को लेकर, अपने पूरे भागलपुर जिले को लेकर हम बहुत बात किए थे परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से, और हमारे भागलपुर के जो डीएम साहब के मैनेजर हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। डीएम साहब के ऑफिस में हम फ़ोन करके 3 मिनट डीएम साहब के आदमी से हम बात किए थे नैनपुर थाने को लेकर। उसके बाद में ये कांड हो गया तो चोरी वाला हम वीडियो बनाए, उसके बाद हम पे अटैक हो गया तो बिहार का कितना एसपी साहब का हम ट्रांसफ़र करा दिए। हमारे सब डिवीज़न नौगछिया के भी एसपी साहब को नए मंगवाए हैं, और उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे पर हुआ अत्याचार का आप जांच कीजिए। हमारे बीरपुर के विधायक जो हैं उन्होंने नैनपुर का सीओ को जांच सौंपा है, सोचिए पुलिस जांच नहीं किया तब न सीओ को जांच सौंपे हैं। मैं चाहता हूँ कि पुलिस बहुत अच्छे आए हैं यहाँ पे, प्रशासन साहब का सुरक्षा भागलपुर ज़िले में अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि सभी कार्रवाई जो है प्रशासन साहब के थ्रू होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए।